अस्सलाम वालेकुम। I think we are live. Assalamu alaikum everybody. We are coming live from my pages Health Log or Professor Iqbal the Eye Doctor. And basically the topic what we have is diabetes and eye care. Okay, the diabetes and eye care is a very important and vast topic. Let me start with some basics. मेरे ख्याल से उर्दू में बात करते हैं और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ है क्या चीज़? डायबिटीज़ ये होती है कि आपकी जो शुगर है वो हाई हो रही है या लो हो रही है या वो एक कांस्टेंट लेवल के ऊपर मेंटेन नहीं हो रही फॉर व्हाटसोएवर द रीज़न, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ है चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो जिस वक्त ये फ्लक्चुएट करती है तो फ्लक्चुएट करने के साथ साथ जो आपका आई और बाकी जो जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स यानी उज़्व हैं उनको डैमेज करती है। ये डैमेज जो है वो मल्टीपल लेवल्स के ऊपर हो रहा होता है और ये डैमेज आपकी खून की शरियानों को यानी खून की सप्लाई को अफेक्ट कर रहा होता है। जिस वक्त आपकी खून की सप्लाई इफेक्ट हो रही होती है तो ये जो छोटी छोटी शरियानें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाती हैं और जिस वक्त वो बंद होती हैं तो वो हिस्सा जो है वो समझ लें कि डेड हो जाता है। जो वो छोटे छोटे से हिस्से डेड होते हैं वो किसी भी शख्स को जिस तरह से आप अगर कोई ईज़ा पहुंचाएंगे या कोई प्रॉब्लम करेंगे उसके साथ तो वो आगे से चीखेगा चिल्लाएगा और उसका एक रिस्पांस होता है। तो इसी तरह से जो जो एरियाज अफेक्ट होती हैं उनका एक रिस्पांस होता है टूवर्ड्स दैट डैमेज कॉज्ड बाय द आर्टरीज। नाउ जब ये आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो रही होती हैं तो वो ब्लॉक करके उस एरिया की सप्लाई को बंद कर देती हैं और एरिया डेड हो जाता है। एरिया के अंदर से समझ लें कि ख़तरनाक मवाद निकलना शुरू हो गया यानी डैमेजिंग केमिकल्स निकल रहे हैं। वो डैमेजिंग केमिकल्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ किस्म की सोजिश क्रिएट कर रहे होते हैं। ये जो सोजिश क्रिएट हो रही होती है और ये जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स क्रिएट हो रहे होते हैं ये आपकी किडनी में, आपके ब्रेन में, आइज़ में, लिवर में, बहुत सारी जगहों पे, फॉर एग्जांपल लिम्स में, छोटी जो आपकी उंगलियां हैं, बाजू हैं और जहाँ जहाँ पे ये सप्लाई जा रही हैं वहाँ वहाँ पे इस डायबिटीज़ का डैमेज स्टार्ट हो जाता है। जब ये डैमेज स्टार्ट होता है तो ये इस काबिल होता है बहुत मामूली सा कि हम इसको कंटेन कर सकें, लेकिन जब ये डैमेज 100% हो जाता है तो वो एरिया डेड हो जाता है और वो एरिया डेड होने के बाद अब उस एरिया को जब तक आप समझ लें कि ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक वो अपने केमिकल्स रिलीज़ करता रहेगा। सो इस सारी के सारी सिनेरियो के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी मैनेज होनी चाहिए वो है डायबिटीज़ इटसेल्फ। सो डायबिटीज़ इटसेल्फ जो है वो जब तक आपकी कंट्रोल नहीं होगी तब तक बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो चलते रहेंगे और वो एक साइकिल विशेष साइकिल होगा जो कि नेवर एंडिंग विशेष साइकिल होगा। ये तो हमने बात कर ली सारी की सारी डायबिटीज़ से रिलेटेड। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं टुवर्ड्स दी आई केयर। सो आईज जो हैं वो दे आर लाइक द विंडो ऑफ योर बॉडी जहाँ से आप सारा कुछ दुनिया का एक्सेप्ट और परसीव कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 80% जो हमें दुनिया नज़र आ रही है या हम दुनिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो थ्रू आइज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें नज़र आ रहा है हम उसको फिर रिएक्ट करते हैं। नाउ आइज़ के अंदर मल्टीपल लेवल्स हैं जहाँ पे डायबिटिक डैमेज चल रहा होता है। एक तो आपका लेंस के लेवल के ऊपर डैमेज चल रहा होता है, फिर उसके अलावा आपके रेटिना के लेवल के ऊपर डैमेज चल रहा होता है और बाकी स्ट्रक्चर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जिसकी वजह से हमारे पास सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया और डायबिटिक रेटिनोपैथी टॉप 3 थिंग्स हैं जो कि आपकी डैमेज कर रही होती हैं। डायबिटीज़ की वजह से आंख के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जो इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं उसमें से एक और जो इफ़ेक्ट है इसके बाद ये 3 स्टेप्स के बाद जो वो है काइंड ऑफ ब्रेन डैमेज। तो जो आपकी नर्व्स आई को ब्रेन के साथ जोड़ रही हैं वहाँ पे भी डैमेज शुरू हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो नज़र है उसको सल्व कर सकता है। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस ऑन अ मॉडल। वी विल बी टेकिंग क्वेश्चन। आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते रहें तो हम जो है वो एक दफ़ा जब इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस तो हम उसको फिर
लेंगे। अच्छा, ये मैंने एक आंख थी जिसके ऊपर उसके डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स थे, वो सारे के सारे मैंने उतार दिए और ये समझने के एक क्रॉस सेक्शन है आंख का जो कि आपके सामने आ गया। नाउ इस आंख के अंदर हमें जो क्लियर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सामने वाला ये समझने के विंड स्क्रीन है इसकी, ये नज़र आ रही है। फिर इसके बाद ये पूरी आई जो है वो बॉल, एक इसके अंदर जेल होती है जिसको हम विट्रस जेल कहते हैं, ये आंख को समझने के एक कंप्लीट शेप दे के रखती है। और उसके अलावा जो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ये लेंस है और पीछे हमें ये सारा का सारा रेटिना नज़र आ रहा है। समझ लें ये सेंसर है जो कि आपकी आई के अंदर लाइट को परसीव करता है और उसके बाद ये वो नर्व है जहाँ से ये ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। सो नाउ कमिंग ऑन टू दी स्ट्रक्चर्स, हमारे पास कॉर्नियल डैमेज भी हो सकते हैं, हमारे पास लेंस डैमेज यानी कैटरेक्ट हो सकता है, हमारे पास जो ये आपको छोटी छोटी इसमें शरियानें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे अगर डैमेज होगा तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नज़र कम होना शुरू हो जाएगी। जो मेजर एरियाज़ हैं जैसे ये वाला एरिया है जहाँ पे डायरेक्ट लाइट ने इधर से आना है और इधर पड़ना है, इन एरियाज़ के अंदर मैक्सिमम जो आपकी विजन हो रही होती है वो बन रही है। तो ये जो साइड वाले एरियाज हैं जहाँ पे ये शरियाने और जो ब्लड वेसल्स हैं वो छोटी छोटी होती जा रही हैं, वहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो पहले स्टार्ट होता है, यानी इधर बिल्कुल पेरिफेरी पे, साइड्स पे, और फिर आहिस्ता 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 वो डैमेज करते 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 सेंटर तक आता है। तो ये सारे का सारा बताने का मकसद बेसिकली ये है कि जब हम कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जिस वक्त उसको डायबिटीज़ तशख़ीस हुई है उस वक्त आपको आंखों का मुआयना कराना ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, डायबिटीज़ जिस वक्त तशख़ीस होती है उस वक्त अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि कोई ऐसी पेचीदगी होती है जिसकी वजह से आप चेक करवाते हैं और वहाँ पे आपको पता चलता है कि जी डायबिटीज़ पुरानी चल रही है। तो वो 3 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, वो कितने डैमेज कर चुकी है ये हमें नहीं पता होता। जितने मैंने आपको एज़ा बताए हैं जिसमें लिवर है, किडनी है, ब्रेन है और आइज़ हैं, उनके अंदर आप डायरेक्टली नहीं देख सकते कि डायबिटीज़ की वजह से कितना डैमेज हो गया है या हो रहा है। आंख एक वाहिद ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा उज़्व है जिसके अंदर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि डैमेज कितना है और किस लेवल का है। अब बेसिकली जब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि यहाँ से हम जो है वो ये एरियाज देखेंगे जो साइड्स के ऊपर हैं, यानी ये बिल्कुल छोटे वाले एरियाज, तो हमें पता चल जाएगा कि आपकी जो आर्टरीज के अंदर जो चेंजेस हैं वो किस लेवल की हैं और हम डायबिटीज़ कितना डैमेज कर चुकी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस वक्त डायबिटीज़ आपको तशख़ीस हुई है उस वक्त पहले आपका आँख का मुआयना हो जाना चाहिए और उसके बाद हर साल कम से कम एक दफ़ा आपका आँख का मुआयना ज़रूर होना चाहिए। आँख के सामने जो पुतली होती है, अगर हम इसको इस तरीके से मिला लेते हैं, ये देखिए ये वाला जो एरिया है ना, बेसिकली इसमें तो ब्लू ड्रॉ किया है लेकिन हम लोगों का यूजुअली ब्लैक या ब्राउन होता है। तो जब तक इसको फैलाएंगे नहीं हमें अंदर का व्यू नहीं नज़र आएगा। तो हमें बेसिकली ड्रॉप्स डाल के एक दफ़ा इसको साल में ज़रूर चेक करना पड़ता है। जो डैमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आपका ये लेंस डैमेज हो गया है आँख का, तो हम इस कैटरेक्ट को निकालेंगे और ऑपरेट करके इसकी जगह के ऊपर हम एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं जो कि क्लियर होता है और उससे नज़र वापस आ जाती है। इसी तरीके से अगर आपको आंख का प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर लोअरिंग एजेंट्स देते हैं, यानी आपको मेडिसिन दी जाती है जिसके साथ जिस तरह ब्लड प्रेशर कम होता है इस तरह से आई का प्रेशर कम हो जाता है और वो कंट्रोल हो जाता है। और अगर हम इसको देखते हैं रेटिना वाली साइड के ऊपर, तो रेटिना के अंदर जहाँ जहाँ डैमेज हो चुका है और वो एरियाज ख़राब हो गए हैं वहाँ पे हम ये लेज़र लगा देते हैं और लेज़र लगा के उस एरिया को डेड कर देंगे जहाँ जहाँ पे डैमेज हुआ है इस पूरे हिस्से के अंदर। तो मल्टीपल सेशंस लगा के आप जहाँ से वो प्रॉब्लम वाले एरियाज हैं उनको आप ख़त्म कर देते हैं और फिर आप ये जो जेल है इसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि आपका जो सोजिश वाला मवाद निकला हुआ है उसको हम काउंटर कर सकें। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि डायबिटीज़ के अंदर अफेक्ट कर रही होती हैं और वो आपकी आंख को मल्टीपल लेवल डैमेजेस कर रही होती हैं और हर लेवल का अपना अपना एक ट्रीटमेंट है। एक चीज़ हमेशा से याद रखनी चाहिए कि
डायबिटीज़ अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये डैमेज नहीं रुकेगा। हम जितनी मर्ज़ी लेज़र, जितनी मर्ज़ी इंजेक्शंस लगा लें, हम जो मर्ज़ी ऑपरेशन कर लें, तो वो जो डैमेज है उसको हम रिवर्स नहीं कर रहे होते, हम उस डैमेज को सिर्फ कंटेन कर रहे होते हैं। यानी जो एरियाज ख़राब हो गए हमने उनको प्रैक्टिकली नल एंड वाइड कर देना है, उनके ऊपर हम लेज़र लगा देंगे, उनको हम वापस अपनी क्या कहते हैं, लिटरली इस तरह से है जिस तरह हम उंगलियां ख़राब हो जाती हैं पैरों की तो उंगली काट के फेंक देते हैं और जो हिस्सा गल जाता है और ताकि वहाँ से जो जहर है वो बाकी जिस्म को अफेक्ट ना करे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है डायबिटीज़ की मैनेजमेंट का। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर एनी क्वेश्चंस दैट वी हैव। एनीवेज, ये जो डैमेज है जिस वक्त आपके रेटिना के ऊपर डैमेज होता है तो वो जो मल्टीपल लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, एक तो ये है कि सिंपली पेरिफेरी के ऊपर अगर डैमेज है छोटा सा तो वो हमें सिर्फ नज़र आ गया, आपने देख लिया कि उसके अंदर लेज़र लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर लेज़र लगाने की ज़रूरत है तो आपने लेज़र लगा दी। हर 6 महीने या साल के बाद आप उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे कि और फर्दर कुछ करना है या नहीं करना। लेकिन अगर हम इसको अनचेक छोड़ दें, हम इसको नहीं देखते और ये डैमेज बढ़ता जाता है, तो होगा ये कि इन एरियाज़ के अंदर जो है वो गलना और सड़ने का इतना अमल हो चुका होता है कि यहाँ से लीकेज शुरू हो जाती है। जब ये लीकेज शुरू होती है तो यकदम से जो है वो नज़र गायब हो जाती है, क्योंकि जो क्लियर जेल है ये वाली विट्रियस जेल, इसके अंदर अगर खून आ जाएगा तो वो पीछे आपके पर्दे तक रोशनी नहीं पहुंचने देगा और फिर इस जेल को हमें साफ़ करना पड़ेगा या हमें इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे या जो भी उसकी मैनेजमेंट उस लेवल के ऊपर अप्रोप्रिएट हो वो की जाती है। सो दिस इज़ हाउ वी मैनेज डायबिटिक आईज, और हम जो रिकमेंडेशंस हैं वो इसी के ऊपर रखते हैं। आई होप के दिस इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड डायबिटीज़ या कैटरेक्ट या ग्लाकोमा या एनीथिंग एल्स इन रिलेटेड टू आई केयर, तो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, तो वो मुझे मिल जाएंगे और फिर मैं आपको उसका जवाब देता रहूँगा। यस, एक यानी अगर मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर लूँ, अच्छा देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। यस, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी शुगर का लेवल क्या है और आपको कितने साल से शुगर है और आपकी आई का डैमेज किस लेवल के ऊपर है। फॉर ए वेरी यंग पेशेंट जो कि टाइप 1 डायबिटिक है, तो फर्स्ट 1-2 ईयर्स 3 ईयर्स तक दैट इज़ लाइक ए ग्रेस पीरियड फॉर हिज आइज़। उसमें उसकी आइज़ का डैमेज इतना ज़्यादा नहीं होता बीइंग यंग, और जो उसकी डायबिटीज़ है वो अभी इतनी वो क्या कहते हैं डैमेजिंग लेवल्स तक नहीं गई होती। लेकिन आफ्टर द 3rd ईयर इन अ टाइप 1 डायबिटिक वो आपका ईयरली या 6 मंथली एग्जामिनेशन होना ज़रूरी होता है। इन टाइप 2 डायबिटिक्स उनमें ये है कि जैसे ही डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है उस वक्त और उसके बाद जो लेवल ऑफ डैमेज है उसके हिसाब से आपका डॉक्टर आपको इंटीमेट करेगा कि कब कब आपने आना है। अगर तो कोई डैमेज नहीं है और या बिल्कुल मिनिमल सा डैमेज है तो हम 6 महीने से साल के दरमियान दोबारा बुलाते हैं। लेकिन अगर उसमें डैमेज ऐसा है कि हमें लेज़र लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है तो हम एवरी 3 मंथ्स या एवरी 6 मंथ्स में दोबारा चेक करते रहते हैं कि अगर डैमेज इतना बढ़ गया तो हम लेज़र लगा दें। वंस लेज़र लग जाए तो उसके बाद जो है वो ऑलमोस्ट एवरी 3 to 6 मंथ्स जो है वो आपका विजिट हो रहा होता है विद एन आई केयर प्रोफेशनल। अगेन इसमें वार्निंग साइंस क्या है? वार्निंग साइंस ये हैं कि सडन डिक्रीज ऑफ विजन, सडन पेनफुल डिक्रीज ऑफ विजन, या आपको कोई फ्लोटर्स आ गए हैं, या आपको एक साइड से कोई कर्टन लाइक डिफेक्ट आ गया है, तो उस वक्त ये हो जाता है कि आपके जो विट्रस है उसमें हेमरेज आए एंड यू नीड टू सी योर आई डॉक्टर्स इमीडिएट एंड स्ट्रेट अवे। तो
अगर कोई डैमेज के कुछ साइन नज़र आ रहे हैं और आपको अपनी नॉर्मल विजन में प्रॉब्लम है, तो बेशक आपका जो अपॉइंटमेंट है वो नेक्स्ट 5 मंथ्स में हो, 6 मंथ्स में हो, बट यू नीड टू गो टुडे। जितना आप अर्ली डॉक्टर के पास प्रेजेंट करेंगे उतना ईजी होगा हमें मैनेज करना, और उतना ज़्यादा हमारी कोशिश होगी और हम शायद सक्सेसफुल हो जाए आपकी विजन को रिकवर करने में। सो फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने विजन चेक करनी होती है, और विजन चेक करना बेसिकली स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के ऊपर, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर, जिस तरह से हमारे जो क्लिनिक्स हैं उसके अंदर स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर्स होते हैं जो कि एक साइज दिखाते हैं और सारा कुछ। तो आई हैव कम अप विद एन आइडिया, और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ लाइव ऐप हो चुकी हुई है फॉर लास्ट 3 मंथ्स। एंड उसके ऊपर जो है वो आप अपनी आई को, चाहे वो नियर विजन है, चाहे वो फार विजन है, या कलर विजन, ये 3 टाइप्स ऑफ विजन जो है वो आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। सो इफ़ एनी थिंग लेस देन 100% आपकी एक आई में या दोनों आईज के अंदर नज़र आ रहा है, तो यू नीड टू सी योर डॉक्टर राइट अवे। तो वो लिंक मैं अभी आपको यहाँ पे ही पोस्ट कर दूंगा इस लाइव के नीचे। तो उस एप्लीकेशन के थ्रू आप एंड्रॉयड के ऊपर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आप चाहे उर्दू में उसको फॉलो करें, चाहे इंग्लिश के अंदर फॉलो करें, यू कैन चेक योर विजन ऑन दैट एप्लीकेशन। एंड जब वो प्रॉब्लम जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाए, या आपका 100% से नीचे आ रहा हो, चाहे वो नियर का हो या फार का हो, तो यू नीड टू सी एन आई डॉक्टर राइट अवे। देखिए, धुंधला नज़र आना बहुत कॉमन कंप्लेंट, बिल्कुल आपकी बात 110% दुरुस्त है। देखिए, एक चीज़ होती है हमारी जो बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल्स होते हैं, जो शुगर लेवल्स होते हैं, जिस वक्त वो फ्लक्चुएट करते हैं, तो हमारी आई के जो विजन है वो भी थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है। सो अगर तो आपको जो ऐनक लगी हुई है उसके साथ आपका रोज़मर्रा का काम इफेक्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स के पीछे डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया है या सोजिश बढ़ रही है। जिस वक्त आप वापस अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं तो वो सोजिश बेहतर हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका जो क्या कहते हैं विजन है वो वापस क्लियर हो जाता है। इन द सेकेंड थिंग के जिस तरीके से फीमेल्स की हार्मोन्स के साइकिल्स होते हैं, इसी तरीके से इंसुलिन जब हाई लेवल्स पे जाती है या लो लेवल्स पे जाती है तो हमारी फ्लूइड रिटेंशन को अफेक्ट करती है। तो उसमें होता ये है कि ये जो लेंस हमने आपको दिखाया था ना, इस लेंस की जो फ्लूइड कंटेंट है वो चेंज होता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा धुंधला या वापस क्लियर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो वो बेसिकली आपके आई का जो ग्लासेस हैं उसका नंबर चेंज हो रहा होता है, और उसकी वजह से ये सारा का सारा प्रॉब्लम हो रहा होता है, कभी धुंधला और कभी वापस साफ। तो अगेन इसमें वही बेसिक प्रिंसिपल आ गया कि जब आप शुगर को कंट्रोल रखेंगे एक हद तक तो ये ठीक रहेगा, वरना जो है वो फिर ये बार बार फ्लक्चुएट करता रहेगा। एनी अदर क्वेश्चंस दैट वी हैव? आई थिंक के हम इस लाइव को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, और हम फिर इस तरह करेंगे कि जो अगर क्वेश्चंस कमेंट्स के अंदर आ रहे हैं तो हम उसको कमेंट्स में जवाब दे देंगे। लेट्स होप इट इज़ ओके फॉर एवरीबॉडी। एक चीज़ आपने हमेशा से याद रखनी है कि डायबिटीज़ को सीरियसली लें। इट इज़ नॉट कि आपने आज डायबिटीज़ कंट्रोल कर ली है और कल नहीं होगी। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जिसके अंदर आपने उसको कंट्रोल में रखना है। अगर आप उसमें कमी या कोताही करते रहेंगे तो वो आपके साथ जो है वो अच्छा नहीं करेगी। सो दैट वुड बी ऑल, एंड ऑन दिस नोट के ऑलवेज चेक गेट चेक फ्रॉम अ प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट, ड्रॉप्स डाल के आपके रेटिना का कंप्लीट एग्जामिनेशन हो, स्पेशली एवरी ईयर, दैट वुड बी वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन है जिस उसको हम रिप्लाई कर लेते हैं। ओके,
जो एक प्रॉब्लम डायबिटीज़ के साथ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है वो है ड्राई आइज़। तो ड्राई आइज़ जब भी होती हैं तो आप समझ लें कि हमारी आई के आगे वाला सरफेस जो है वो ख़राब हो गया, यानी आपका जो कॉर्निया है इसके ऊपर एक लेयर आ रही है जो कि टीयर्स की है। तो डायबिटीज़ की वजह से ये जो टीयर फिल्म होती है ये ख़राब हो जाती है। तो अगर उस टीयर फिल्म का प्रॉब्लम है तो नाउ फॉर द लाइफ लॉन्ग यू नीड टू हैव टीयर सब्सटीट्यूट्स। तो इसमें आपको फिर ये टीयर सब्सटीट्यूट्स यूज़ करने पड़ते हैं और जब आप वो नहीं यूज़ करेंगे तो आई रेड हो जाएंगी। तो फॉर द टाइम बीइंग तो 2 या 3 ड्रॉप स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक ड्रॉप जो है वो पर्टिकुलर टीयर नेचुरल या सस्टेन या इससे मिलता जुलता कोई भी टीयर सप्लीमेंट, वो फिर अगर ड्राई आइज़ हैं तो वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग कभी ज़्यादा कभी कम और एज नीडेड के हिसाब से वो करना पड़ता है। तो दैट वुड बी इट अरीशे खान। ओके, आई होप कि आपके सवाल का जो जवाब है वो मिल गया हो आपको। Anyway, so on this note we are going to end this live session कि ऑलवेज गेट चेक फ्रॉम योर आई स्पेशलिस्ट। ड्रॉप्स डाल के वो आपके रेटिना को कंप्लीट एग्जामिनेशन करेगा, वो आपके आई के सारे स्ट्रक्चर का एग्जामिनेशन करेगा जब भी आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, एंड वंस एन ईयर ज़रूरी है। बाकी अगर वो आपको समझते हैं कि जल्दी आने की ज़रूरत है तो वो आपके आई स्पेशलिस्ट आपको उसी सिचुएशन के लिहाज से गाइड कर देंगे। एवरी 3 मंथ आना है, 6 मंथ्स में आना है या 12 मंथ्स में आना है। So on this note we are going to end. Thank you very much for your attention and stay safe, stay at home और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।